कौन सा पत्थर आपकी किस्मत को बदल देता है और कौन सा रातों रात आपको बदल देगा। एक ही वो पत्थर जो आप पहनते हैं, काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद एक महंगा सा पत्थर निकल आता है, जो आपको दिया जाता है और वो आपकी ये सारी ख्वाहिशात पूरी करता है। पंजाबी का मुहावरा था कि पत्थर को खड़ा पूज लो या पत्थर को जड़ा पूज लो, क्योंकि मैंने देखा माजी कदीम से कुछ पत्थरों के नाम इस तरह से। एक पत्थर है जिसका नाम किडनी स्टोन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आपका बेहद शुक्रिया जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और बहुत पजीराई दे रहे हैं। आपके कमेंट्स में देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पूरे पढ़ सकूँ, वरना हमारे एडमिन से हमें फीडबैक मौसूल हो रहा है। आपके क्वेश्चंस भी मुझे मिल रहे हैं और मेरी कोशिश है कि मैं उनके सवालात के जवाब आपको दे सकूँ। काफ़ी दिनों से एक सब्जेक्ट हमारे पास आ रहा था आपकी तरफ से, बहुत सारे लोगों ने लिखा इसके ऊपर। हमने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाई थी लेकिन इस चैनल पे मुयस्सर नहीं है, तो मैंने सोचा कि अब दोबारा इस मौजू को छेड़ा जाए क्योंकि सवालात काफ़ी ज़्यादा हो गए। इससे पहले मैं आपके जो आने वाले कमेंट्स हैं उनके बारे में एक छोटा सा तबसरा पेश कर दूँ कि जी आप बिल्कुल देख सकते हैं हमें। आप हमें फेसबुक के ऊपर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से फॉलो कर सकते हैं और टिकटॉक पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर से ही फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं हर वीडियो में पिछले कुछ अर्से से कहता चला आ रहा हूँ, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जो अपने पर्सनल डाटा शेयर कर देते हैं अपने कमेंट्स के अंदर, तो वो आपकी प्राइवेसी है। हमारी कोशिश है बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि मैं उसको वहाँ पर खोलने ना बैठ जाऊँ सारी डेट को, और हमारे पास इतना वक्त मैसर भी नहीं होता कि हम एक इंडिविजुअल या पर्सनल रीडिंग्स के ऊपर बात कर सकें। हम यहाँ पर, मेरी कोशिश है कि उन चीज़ों के ऊपर जनरली बात की जाए जो सबके लिए यकसा मुफीद और मैसर हों। अगर आपको अपने पर्सनल किस्म की रीडिंग्स दरकार है और आप अपने पर्सनल फैमिली बर्थ चार्ट या अपने बारे में जानना चाह ही रहे हैं, तो फिर आप हमें बिल्कुल, जिन लोगों ने जानना चाहा था कि हम कैसे रब्ता करें, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर हमारे एडमिन ग्रुप के साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास बहुत देर से एक सवाल आ रहा था दोस्तों, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। पत्थर, स्टोन्स, जेम स्टोन्स, इनकी रेमेडीज़ क्या हैं? ये आपको कौन सा पत्थर पहनना चाहिए, कौन सा पत्थर आपकी किस्मत को बदल देता है? अच्छा जी, बड़ा, और कौन सा रातों रात आपको बदल देगा? एक ही वो पत्थर जो आप पहनते हैं और आपको पता लग जाता है कि यार क्या बात है, कमाल हो गई, आपने पहना था और आपके चार चांद लग गए हैं, आपके काम को भी और जो आपके मसाइल थे वो भी बल्कि हल होना शुरू हो गए हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए बड़ी मेहनत दरकार होती है और जो लोग इसके ऊपर काम करते हैं उनको जानने के लिए इसके ऊपर आपकी पूरी पूरी डिटेल्स चाहिए होती हैं। काफ़ी सारी मेहनत करने के बाद एक महंगा सा पत्थर निकल आता है फिर, जो आपको दिया जाता है और वो आपकी ये सारी ख्वाहिशात पूरी करता है। मैंने एक मुहावरा सुना था, मैं आपकी तवज्जो उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। देखिए, वो पंजाबी का मुहावरा था कि पत्थर को खड़ा पूज लो या पत्थर को जड़ा पूज लो, यानी अंगूठी में जड़ा हुआ होता है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना जी, कि पत्थर आपको बहुत सारी तब्दीलियां दे देते हैं और वो आपको रातों रात भी ऐसा कर देते हैं या ग्रेजुअली भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी, मैं इसके ऊपर बात करूँगा कि ये क्या इम्पेक्ट करते हैं, क्या असरात ला सकते हैं, किस चीज़ों के बारे में हम इसको बीइंग अ मुस्लिम हम क्या समझते हैं कि इन स्टोन्स की स्ट्रेंथ क्या है। बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैंने इतने सालों में, 20-21 साल में क्या देखा है कि ये इनके इनके पहनने से क्या तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं, किन तरह से इनको सोचा या देखा जा सकता है। बल्कि एक और, इस मुहावरे को और लंबा किया जाता है कि पत्थर चाहे खड़ा पूज लो, चाहे जड़ा पूज लो और फिर चाहे पड़ा पत्थर भी पूज लो। ये पड़ा क्या होता है, अगर आप जरा इसका, बल्कि आप बताइएगा कि क्या मकसद है इस बात का, ये कौन सा बड़ा पत्थर है जो पूजा जाता है। तो ये सब अच्छे लफ्ज़ों में बीइंग अ मुस्लिम नहीं आते। आपको याद हो जाना चाहिए कि हमें इस तरह की प्रस्तिश से बिल्कुल बाज रहने को किया गया है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई पत्थर इसलिए पहनता है, अच्छा मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पास बड़ा स्टोन्स एक दो हैं, मुझे पसंद है, मेरे दोस्त साहब ने मुझे तोहफ़तन मेरे पास रखे हुए हैं, तो वो मैं रखता हूँ। तो सोचा था कि इस वीडियो को बनाते हुए पहनूंगा, लेकिन वो इस वक्त अपने दूसरे ऑफिस में थे, तो मैंने कहा चलिए। हम बात कर रहे थे कि पत्थर जो है वो, ये एक बड़ा ही अजीब कॉन्सेप्ट है सर। बड़ी माजरत के साथ आप बिल्कुल इसमें किसी ऐसी हद तक चले जाते हैं कुछ लोग, जो कि हमारा तो काम है, मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं और आते साथ ही कहते हैं जी हमारा जो पत्थर निकालने हैं, हमारे साथ ये मसाइल हो गए हैं। पत्थर कभी भी आप लोगों की किस्मत नहीं बदलता। मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ लॉजिक्स के ऊपर बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको वो कन्वे कर सकूं चीज़ों को, जो आप जो कन्फ्यूजन है, जो इतने सारे सवाल मेरे पास एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आ गए। देखिए, पत्थर कभी आपकी किस्मत चेंज नहीं करते। इसके पहनने से कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने पहना और फिर आपके माली मामला ठीक हो गए, आपके रूहानी मामला ठीक हो गए, आपको ऐसा हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो अफादियत है उसके ऊपर भी आएंगे, उसके ऊपर बात करूंगा। पहले मैं ये बता लूँ, जो लोग ये सोचते हैं
वो बिल्कुल ऐसे ना सोचें। बहुत महंगे-महंगे स्टोन्स आप लोग खरीदते हैं। मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव सा पत्थर, मुझे पत्थर की पहचान नहीं है क्योंकि मेरी फ़ील्ड पत्थर बेचना भी नहीं है। तो जो लोग मेरे दोस्त हैं, जो पत्थर का काम करते हैं, जो स्टोन्स की पहचान रखते हैं, तो मैंने वो भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी ये तो स्टोन्स ही नहीं, असली नहीं है। इस तरह से भी लोग बेचारे ट्रैप हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको बड़े इन चीज़ों के बारे में मुहतात रहना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, पत्थर अगर किस्मत चेंज इस तरह से कर देता होता, तो सड़क के किनारे बैठे हुए लोग पत्थर बेच रहे हैं ना, वो पत्थर बेचता ही ना जिससे किस्मत चेंज होती। वो सारे पत्थर अपने पास रखता और वो कहता जी इससे ही होता, तो वो इस तरह वो हो जाता। ये एक ज़िबाइश के लिए काम आने वाली चीज़ है। देखें ना, हमने घड़ी पहनी हुई है, हम वो कफलिंग्स पहनते हैं, हाँ, ख़वातीन कुछ ज्वेलरी पहनती हैं। ये ज्वेलरी है मर्दों के लिए, यानी एक अच्छी लगती है, ज़ेब व ज़ीनत के लिए आपने वो एक रिंग पहन रखी है, आपको अच्छा फ़ील होता है, तो पहननी चाहिए। इसके अंदर नीयत, इंटेंशन ये रखनी चाहिए। अच्छा, कहीं-कहीं पत्थरों से जो अफ़ादियत होती है ना, जो मैंने देखी है, लोग मुझे अक्सर ये कॉन्सेप्ट देते हैं लाके के, देखें जी कुरान में ज़िक्र है कुछ पत्थरों का, जी उसके अंदर है लूलू का, लूलू मोती को कहते हैं, मरजान का है, और फिर एक और पत्थर का भी है जी, और लाल का, याकूत का है। तो इस तरह से इन पत्थरों का ज़िक्र है उसके अंदर। तो वो मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह की सिर्फ़ पत्थरों की बात नहीं है, अल्लाह की तख्लीक की कोई भी चीज़ बेकार नहीं हो सकती, कोई भी नहीं हो सकती, एक ज़र्रा भी। मतलब ये सब एक ही, उलमा का एक शेर है जी कि हकीकत एक है हर शय की, खाकी हो कि नूरी हो, लहू खुर्शीद का टपके अगर ज़र्रे का दिल चीरे, लहू खुर्शीद का टपके अगर ज़र्रे का दिल चीरे। तो वो उसने, अल्लाह की तो किसी चीज़ में हो ही नहीं सकता कि वो उसने किसी बगैर मकसद के लिए पैदा कर दी गई हो। लेकिन ये मकसद नहीं हो सकता, ये मकसद नहीं है, चूँकि हमें उसने मना कर रखा है कि हम किसी भी तरह से इन सारी चीज़ों से दूर रहेंगे, और पत्थर से ख़ास तौर पर बिल्कुल पहनिए। मैं खुद भी पहनता हूँ, यानी आप इसको इस तरह से पहन सकते हैं जैसे हमारे बुजुर्गान ने पहने, जैसे अम्बिया ने पहने, तो सुन्नत के तौर पर पहना। आपने ज़ेब व ज़ीनत के लिए पहना तो आप उसको पहने, ये अकीदत के साथ पहने कि उन्होंने ये पहना था, तो चलिए मैं इस तक भी बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ, आपको पहन लेना चाहिए। कहीं-कहीं अगर ये अफ़ादियत दे सकते हैं, तो हमने, चूँकि साइंटिफिकली मेरे एक दोस्त मुझे बता रहे थे, और मैंने उसके ऊपर, फिर हमने जब ओमान से मैं पढ़ रहा था, बैठा हुआ था, हमने इसके ऊपर बात भी की। हमारे लाहौर के कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर असातिज़ा इकराम जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी राय में मुझे ये दिल को लगी ये बात कि जी बिल्कुल पत्थरों को इस तरह से अगर पढ़ लिया जाए या इस तरह से सोच कर पहन लिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि नियतन भी बेहतर है, और शायद कहीं आपको उसमें से फ़ायदा दे भी सके। तो उनका कहना था, चूँकि वो जियोलॉजी के मास्टर्स थे, मैं समझता हूँ कि इंसान को अपनी फ़ील्ड में ही रहना चाहिए, और अगर उसको किसी दूसरी फ़ील्ड का क्वेश्चन आ गया तो उससे पूछने में कोई हर्ज नहीं है। हम पूछते रहते हैं, मैं रोज़ाना अपने बच्चों से बहुत कुछ ऐसा पूछता हूँ जो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो वो उनकी एजुकेशन है, तो वो मुझे बता सकते हैं, ख़ासतौर पर इसी फ़ील्ड से, इस आईटी की और इस लैपटॉप और मोबाइल वगैरह की। सो पूछने में कोई हर्ज नहीं है। तो उनका ये ख़्याल था, जिसके मैं थोड़ा कन्विंस्ड, काफ़ी ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ कि अल्लाह ने एक तो देखिए किसी चीज़ के ऊपर हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई अफ़ादियत रख रखी है। इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत बनाएँ कि ये आपको वो ऐसे कर देगा और आपकी किस्मत बदल देगा। हाँ, ये मिनरल से बना हुआ है, इसके अंदर मुख्तलिफ सारे केमिकल्स होते हैं। ये कहीं न कहीं जब आप पहनते हैं, तो आपकी स्किन को के अंदर से हीट के साथ हल्का-हल्का पेनिट्रेट करते हैं, या उसके अंदर से कुछ चीज़ें अब्ज़ॉर्ब होती हैं, या रेज़, या हीट ही शायद, तो आपके ब्लड के साथ ट्रैवल करती है। लाइक उन्होंने मुझे एग्ज़ाम्पल किया, जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं, तो उसकी रेज़ भी ट्रैवल करती हैं। हम नज़र नहीं आती हमें, लेकिन हम उन इतनी बारीक रेज़ को भी मानते हैं। इसी तरह से कहीं न कहीं ये रिफ्लेक्ट करती हैं, और फिर आपकी किसी न किसी हेल्थ इश्यूज़ को जाकर ट्रिगर करती हैं, और उसके अंदर बेहतरी लाने की वजह बन सकती हैं। क्योंकि मैंने देखा माज़ी कदीम से कुछ पत्थरों के नाम इस तरह से, एक पत्थर है जिसका नाम किडनी स्टोन है, उसको कहते हैं, किडनी स्टोन ही कहते हैं नॉर्मली, उसे तो पहना जाता है जब किसी को किडनी की प्रॉब्लम होती है, या उसको डर होता है कि उसको ये मसाइल हो सकेंगे, वल्लाहु आलम। लेकिन उनके नाम है ये, और फिर कुछ चीज़ें हैं, मैंने देखा है कि कुछ स्टोन्स आपको रिकमेंड किए जाते हैं ब्लड प्रेशर के लिए या शुगर के लिए, उसके अंदर ये अफादत ग्रेजुअली हल्की-हल्की दे सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक हम इसको साइंटिफिकली ये देखते हुए कि वो मिनरल्स हैं और वो सॉल्ट्स हैं और वो ऐसे हैं, तो हम इसको कर सकते हैं। लेकिन खुदारा ये मत कीजिए, या ये मत सोचिए कि पत्थर आपकी किस्मत बदल देगा। आप ब्राह्मण के पास चले गए हैं, किसी से आपने, उनका कॉन्सेप्ट है, देखिए आप वो कहीं न कहीं इस तरह इस अक़ीदत में, पत्थर की इस अक़ीदत में ले आना। पत्थर से अक़ीदत मत करिए, पत्थर से मोहब्बत कर लें, उसको शौक कर लें उसका। आप ज्वेलरी में पहनें, क्योंकि ये ज़ीनत जो है ना, ये तो मतलब खूबसूरती के लिए देखें। किसी ने पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जी कि हमें बहुत महंगे कपड़े पहनने का शौक़ है, बड़ी अच्छी चीज़ें पहनने का शौक़ है, महंगी, तो वो उसमें इसराफ़ होता है? तो नहीं होता। क्या इससे अंदर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाहु जमील
और युहिब्बुल जमाल, खूबसूरत हैं और ख़ूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। तो आप खूबसूरत रहने के लिए इसको पहनिए, अपने को खुश होइए। ख़वातीन हज़रात, हमने ज्वेलरी पहनी है, आपने स्टोन पहना है, कोशिश करें कि इसको इस तरफ ना लेके आएँ। बहुत सारे लोग आपको एस्ट्रोलॉजर्स शायद ख़ास तौर पर हमारे ब्राह्मण पाकिस्तान में तो खैर मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर्स मौजूद हैं, लेकिन वो आपको ये बात नहीं कहेंगे, इससे उनकी रोज़ी रोटी पे फ़र्क पड़ता है। आप लोग इसका मैं दुआ में ज़रूर याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। मैं इस वीडियो के ऊपर आपके कमेंट्स का मुंतज़िर रहूँगा और मैं बड़ा ख़ुद कोशिश करूँगा कि इस वीडियोज़ के मैं आपको जवाब दे सकूँ। आपका बेहद शुक्रिया, खुश रहिए। अस्सलाम वालेकुम।